स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियां अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये जनवरी के महीने की शुरुआत हो गई है, वैसे भी सभी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई है। आज की हमारी बातचीत का जो विषय है वो है HPPSC यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम ने अभी थोड़े दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आउट की और वो नोटिफिकेशन है नायब तहसीलदार की। तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे, बहुत लोगों के फ़ोन कॉल्स भी हैं किस एग्ज़ाम के बारे में बताइए कि एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करें। तो आज की बातचीत में हम नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के तमाम आस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ़ सीटें हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक स्मॉल स्टेट है तो हमेशा सीटों की संख्या थोड़ी कम रहती हैं। तो 20 के आसपास सीटें हैं, 20 सीटें अभी तक जो कमीशन ने नोटिफाई की उनकी संख्या भी 20 है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ सीटें और भी बढ़ जाएं और हो सकता है कि जो सीटें हैं वो ना बढ़ें और सीटें इतनी ही बनी रहें। और इसकी जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो इसी मंथ यानी कि जनवरी 27 है। तो 27 से पहले आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर लें ताकि आप निश्चिंत होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारियों की शुरुआत कर सकें। तो बाकी बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे करेंगे, क्या कुछ होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन का शेड्यूल कि किस तरह से आप तैयारी करें। तो उससे पहले इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। और जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से लेकर 45 ईयर्स तक है, यानी कि 21 साल से लेकर 45 साल तक के जो भी साथी हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है जो कि कमीशन ने नोटिफाई किया हो, सिलेबस क्या है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये 3 फेजेस में होगा। तीन तीन इस एग्ज़ाम की स्टेजेस हैं, इसमें कि प्रिलिमिनरी सबसे पहले, उसके बाद मेंस और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। यानी कि एग्ज़ाम के 3 फेज़ हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। एक बार हम रफली इसका एक पूरा स्नैपशॉट देखें। वैसे तो आई थिंक सभी लोगों को मालूम होगा क्योंकि कमीशन की तरफ से जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्ज़ाम की पूरी प्लानिंग बताई गई है आपको। और फिर भी हम थोड़ी बातचीत करें ताकि हम अच्छे से समझ जाएं कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको इस एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे करनी है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज जो है उसमें MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें कि टोटल क्वेश्चंस आपके 120 होंगे। 120 क्वेश्चंस है और 120 क्वेश्चंस का भी सेगमेंटेशन किया गया है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के ही होंगे और इन 120 क्वेश्चंस में जो सेगमेंटेशन है वो 3 सेगमेंट में पूरा क्वेश्चन पेपर बांटा गया है। तो पहले जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो हिमाचल प्रदेश जीके के पूछे जाएंगे, यानी कि जो स्टेट जीके है हिमाचल प्रदेश का 30 क्वेश्चन HP जीके से आएंगे। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे और बाकी का जो 40 क्वेश्चन है वो नेशनल जीके, जिसमें कि सिलेबस के कंपोनेंट में मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि 1857 ऑनवर्ड्स की हिस्ट्री पूछी जाएगी और इसके अलावा इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी और आपका टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी का सेगमेंट इसमें जोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन को भी 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का जीके, करंट अफेयर और एक नेशनल जीके, अगर हम बिल्कुल मोटा माटी इसको इस तरह से डिवाइड करें तो। और इसके अलावा जो मेन स्टेज होगी जो कि आमतौर पर प्रिलिमिनरी में तो कोई भी एस्पिरेंट बैठ सकता है जिसके पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसकी एज अगर 21 से 45 साल के बीच में है तो कोई भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। लेकिन मेंस में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में कट ऑफ से ज़्यादा के नंबर जिनके आएंगे उनको बुलाया जाता है। और उसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि टोटल सीट का 20% 20 टाइम होता है, यानी कि अगर 20 सीटें हैं तो 20 इंटू 20 यानी कि 400 लोगों को, 400 या 400 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 400 या 400 से थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और एक्चुअल जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट के बेस पे होगा। और मेंस की जो स्कीम है इस एग्ज़ाम की उसमें एक आपका पेपर होगा जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर का, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे। उसके अलावा जनरल हिंदी 50 मार्क्स का पेपर होगा और इसके अलावा जनरल इंग्लिश का पेपर भी 50 मार्क्स का होगा और एक ऐसे का पेपर भी है जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर मेंस की स्कीम में 4 पेपर है। सबसे पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज़
करंट अफेयर का है, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, और ये पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा, यानी कि जैसा आपका प्रिलिमिनरी स्टेज में प्री का पेपर होगा वैसा ही पेपर आपका मेंस में जीएस का होगा। और इसके अलावा 3 और है पेपर, जिसमें कि जनरल हिंदी का 50 मार्क्स का पेपर है, इंग्लिश का 50 मार्क्स का, और ऐसे राइटिंग का पेपर भी 50 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो जनरल स्टडीज़ का पेपर 100 नंबर का, 50-50 नंबर के आपके 3 पेपर, 2 आपके पेपर लैंग्वेजेस के और एक पेपर आपका ऐसे राइटिंग का, 150 और 100 यानी कि 250 नंबर का आपका मेंस का ग्रांड टोटल है। और जो तीसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। और इस स्टेज में जनरली क्या होता है कि एक्चुअल वैकेंसी का 3 टाइम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कई बार थोड़े से ज़्यादा लोग भी बुलाए जाते हैं, लेकिन मिनिमम 3 टाइम्स तो बुलाया ही जाएगा। तो मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि टोटल सीटें 20 है, तो 20 को 20 इंटू 3 यानी कि 60 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और कुल मिलाकर जो सिलेक्शन आपका होगा इंटरव्यू के मार्क्स से 40, तो 250 नंबर आपके मेंस के और 40 मार्क्स इंटरव्यू के, तो कुल मिला के देखें तो 290 नंबर का आपका ग्रैंड टोटल है। इसमें से सिलेक्शन होगा और जिन भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा उनका जो टोटल स्कोर 290 में से ही उनको मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है, इसकी प्रिलिमिनरी जो टेस्ट आपका होगा वो कब तक होने की संभावना है। देखिए जनरली HPPSC में अगर हम पिछले 3 साल से पहले देखें तो जो एग्ज़ाम होते थे वो आपके नोटिफिकेशन के 6 महीने के बाद होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीडअप हो गया है कामकाज इनका। तो अब संभावना ये है कि अगर जनवरी के मंथ में नोटिफिकेशन आई है तो संभावना पूरी पूरी है कि अप्रैल के आसपास, या हो सकता है कि मार्च के आसपास भी हो, लेकिन अप्रैल तो आई एम क्वाइट श्योर कि एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी हो जाना चाहिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। वैसे हम सब जानते हैं कि अभी ओमिक्रॉन जो थर्ड वेव की बातें भी चल रही हैं, अगर बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च के एंड या अप्रैल के महीने में कभी भी एग्ज़ाम आपका प्रिलिमिनरी हो सकता है। और बाकी अब मेंस कब तक होगा और इंटरव्यू कब तक होगा, तो जनरली अगर हम पिछले 1-2 सालों से कमीशन के कामकाज को देखें तो प्रिलिमिनरी का जो रिज़ल्ट अब है वो 1.5 महीने के अंदर लगभग आ जाता है, 1.5 से पौने 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर अप्रैल में होता है तो जुलाई 15 या अगस्त तक अगर आप देखेंगे तो इसका एग्ज़ाम आपको मेंस भी आपको दिखाई देगा, यानी कि मेंस का जो पेपर है वो तकरीबन आपका 15 अगस्त या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 सालों से कमीशन एग्ज़ाम को शेड्यूल कर रहा है, ये मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो बाकी अब अगस्त के आसपास यदि मेंस हो जाएगा तो उसका रिजल्ट भी तकरीबन मेंस के रिजल्ट आने में यहाँ 2 से 2.5 महीने का टाइम लग रहा है। पिछले तो 3 सालों में हम देखें तो आप कह सकते हैं कि नवंबर और दिसंबर के आसपास इसका इंटरव्यू भी हो जाएगा, यानी कि जो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस है, एग्ज़ाम 3 फेज से गुजरेगा, तो यानी कि फाइनल जो रिज़ल्ट है आपको बिल्कुल दिसंबर के आसपास आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि उससे पहले नवंबर के आसपास भी फाइनल रिजल्ट इसके आ जाए। तो लगभग 7-8 महीने का पूरा प्रोसेस चलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। और इस प्रोसेस के लिए अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या करें इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ का प्रिलिमिनरी में बहुत बड़ा रोल है और मेंस में बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले तो जो जनरल स्टडीज़ की तैयारी है, क्योंकि जो आपका जीएस का जो आपका पेपर होगा वो प्री के साथ मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो मेंस की तैयारी भी प्रिलिमिनरी के साथ शुरू की जा सकती है। तो जो लोग सीरियस अभी हैं इस एग्ज़ाम को लेकर और जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं और जो भी शुरू करना चाहते हैं, तो वो मेंस की तैयारी भी प्रिलिमिनरी की मेंस की तैयारी भी प्री के साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है मेंस का वो लगभग वही सिलेबस है जो आपका प्रिलिमिनरी का सिलेबस है। सिर्फ मार्क्स का जो एलोकेशन है, जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे मेंस में वो 100 होंगे, और इसके अलावा जो सेगमेंटेशन के मार्क्स हैं, जो 3 अलग अलग तरह के सेगमेंट हैं, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाई दे रहा है। बाकी जो जनरल हम देखें तो सिलेबस आपका लगभग सेम सेम है। तो प्रिलिमिनरी और मेंस की जीएस की जो तैयारी है वो साथ साथ की जा सकती है, और दोनों का नेचर ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि प्रिलिमिनरी के साथ साथ मेंस की तैयारी ना की जा सके। हाँ, जब अगर प्रिलिमिनरी आपका बहुत अच्छा हो गया, क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद आप फटाफट से मेंस का जीएस का रिवीजन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने पहले गो थ्रू किया हुआ है।
तो चलिए प्रिलिमिनरी के बारे में बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी की तैयारी कैसे की जा सकती है। देखो, ये जो पेपर है एनटी का, इस एग्ज़ाम का डायनेमिज्म जो है वो एचईएस से थोड़ा सा अलग है। जो लोग एचईएस की तैयारियां कर रहे हैं वो आई थिंक अच्छी खासी पोजीशन में होंगे अभी अपनी तैयारियों की, और जो लोग बिगनर हैं उनको भी अपनी तैयारियां थोड़ी स्पीडअप करनी चाहिए। एचईएस और इसमें थोड़ा सा बुनियादी अंतर ये है कि इसमें आप देखें तो एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है। जैसे कि एचएस की प्री में क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं, यहाँ 120 क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो सेगमेंटेशन में भी अगर आप देखेंगे तो वेरिएशन है क्वेश्चन पूछने में। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन देखें तो 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। हाईएस्ट जो वेटेज है प्रिलिमिनरी में 120 क्वेश्चंस में से, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका करंट अफेयर का है। करंट अफेयर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा दूसरे नंबर का जो वेटेज है एक्सक्लूसिवली, अगर हम और वोल एज ए वोल देखें तो आपको दिखाई देता है कि नेशनल जीएस का होगा, जो कि आपका 40 मार्क्स है। लेकिन अगर आप एक ही सेगमेंट देखें, क्योंकि नेशनल जीके के अंदर तमाम तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इसके अलावा टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी भी है। लेकिन अगर हम एक सेपरेट सेगमेंट देखें तो एचपी जीके का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस है। यानी कि रफली बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपको एचपी जीके से पूछे जाएंगे। तो ये दोनों ही सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों को मिलाकर जो टोटल ग्रैंड स्कोर बन रहा है वो 80 मार्क्स का है। और इसके अलावा जो 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 मार्क्स के नेशनल जीके के हैं, उसमें तकरीबन 4 से 5 सेक्शंस है। जैसे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। तो तकरीबन अगर हम 40 क्वेश्चन देखें तो इसमें सभी सेक्शन से 6 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन वाइज अगर हम वेटेज देखें तो करंट अफेयर और एचपीजीके का है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी तैयारी भी उस हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर कोई एस्पिरेंट नेशनल जीएस पे बहुत अच्छा उस करता है, बहुत अच्छा सा उसका जीएस उसको आता है, लेकिन अगर उसका एचपीजीके और करंट अफेयर की कमांड अगर अच्छी नहीं है तो इस एग्ज़ाम की क्वालिफाई होने की संभावना नहीं होगी। क्योंकि 40 क्वेश्चन अगर आपको सही कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी आपका आधे से ज़्यादा का जो सिलेबस का हिस्सा है अगर वो नहीं आपसे हो पाएगा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि करंट अफेयर और एचपीजीके पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम करें। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि करंट अफेयर की तैयारी जो करें तो कितने मंथ का करंट अफेयर एटलीस्ट हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। तो चलिए इस बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर पेपर अप्रैल के आसपास होगा तो पूरी संभावना ये है कि आपको एक कैलेंडर ईयर का करंट अफेयर तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। यानी कि जनवरी 2021 से लेकर आपको, अगर अप्रैल के आसपास पेपर हुआ तो कम से कम उससे 1-1.5 महीने पहले का जो करंट अफेयर है वो आपने एटलीस्ट गो थ्रू किया हो। तो करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं कि 6-8 महीने के करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक साल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे हम पिछले 1-2 सालों से देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो हमें देखने को मिल रहा है कि लगभग 1 साल पुराने करंट अफेयर भी अब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम में कोई डैमेज ना हो और हम 6-8 महीने का करंट अफेयर पढ़ के यदि एग्ज़ाम में जाते हैं और क्वेश्चन अगर थोड़ा उससे पिछले पूछे गए, ओल्ड पूछे गए, तो ये हो सकता है कि फिर हमारा जो अटेम्पटेशन एग्ज़ाम में करंट अफेयर का है वो थोड़ा कम हो जाए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप कम से कम 1 साल का यानी कि कैलेंडर ईयर आप पूरा कवर कर लें। जनवरी 2021 से लेकर जो है अगर एग्ज़ाम अप्रैल में हुआ तो तकरीबन फरवरी तक का जो करंट अफेयर है वो आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू किया। और करंट अफेयर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है, एक बार आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लिया तो 50 में से 45 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। पूरी संभावना 46-47 भी अटैम्प्ट किए जा सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जोर देने की ज़रूरत है, वो सेक्शन होगा आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर की तैयारी आपको पूरे साल की करनी है। दूसरा अब सेक्शन आता है एचपी जीके, हिमाचल जीके। हिमाचल जीके का यदि हम वेटेज देखें तो 30 क्वेश्चन एचपी जीके से पूछे जाएंगे और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाएंगे एचपी जीके से। तो एचपी जीके में भी आपको सिलेक्टिव तैयारी से बिल्कुल बचना है। एचपी जीके की तैयारी में ये कि आपको जो टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे वंडरलैंड है आपकी, और दूसरा आकाश की भी एक बहुत अच्छी बुक आती है, वो भी अवेलेबल है बाज़ार के अंदर। तो उन किताबों को आप कम से कम 3 बार पढ़ें
और सिलेक्टिव होने से बचे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इवन तो कई बार करंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको एच पी जी के जब आप गो थ्रू करते हैं तो आपको सिलेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक्सटेंसिव, बहुत लेंथ और ब्रेड्थ तक आपको प्रिपरेशन करना है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए और आप जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट जो है कर पाए। अब दूसरी बात, बहुत एस्पिरेंट ये कहते हैं कि सर एनटी का पेपर बहुत मुश्किल आता है, जो एच पी जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार वो किताबों से भी नहीं होते। देखो, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कम से कम आप 3 बार उनको गो थ्रू करें, और दूसरा पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर एच के हैं, नॉट ओनली एनटी के ही, एच के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें कि जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि एच आता है, आप उनको सॉल्व करें। आपको उनके आंसर मालूम होने चाहिए। बहुत क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम में देख रहा हूँ पिछले 1-2 सालों से कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट होगा क्वेश्चन पेपर। इसका तरीका यही हो सकता है कि आपने कम से कम 3 बार अच्छे तरीके से एच के पढ़ा हो, और इसके साथ साथ जो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है तो मुश्किल, वो सबके लिए मुश्किल होगा। जो कहीं किसी सोर्स में उपलब्ध नहीं है तो जाहिर सी बात है, वो अगर मुश्किल आपके लिए तो दूसरे के लिए भी मुश्किल होगा। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा तो संभावना है कि कट ऑफ आपकी बिल्कुल थोड़ी सी डाउन आ जाएगी। लेकिन हमारी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि हमने 3 बार कम से कम एच का अच्छे से अध्ययन किया हो, और साथ में 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो एच के क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन पेपर्स में, उसको भी हमने सॉल्व किया हो, ताकि अगर कोई पुराने क्वेश्चन पेपर से रेपिटेशन होता है एग्ज़ाम में तो हम एक सेफ कंडीशन में आ जाएं। अब नेक्स्ट बात है 40 क्वेश्चन जो कि आपका नेशनल जीके हैं। अगर हम नेशनल जीके का सिलेबस देखें तो सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि 1857 ऑनवर्ड से लेकर 1947 की है। बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है, और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का। और अगर हम 1857 से 1947 के बीच की हिस्ट्री को अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे, और उसमें भी जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहते हैं, वो हम एक अलग अलग सेशन करेंगे, उसमें बताएंगे कि आपको किन जो आपके सेक्शंस है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हिस्ट्री में। तो अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से गो थ्रू करते हैं, छोटे मोटा कल्चर वाला पार्ट है उसको गो थ्रू कर लेते हैं, और इसके अलावा टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी को कवर कर लेते हैं, तो हिस्ट्री और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी को मिलाकर कम से कम 15 क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। पिछले साल भी अगर हम पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था एनटी का, उसमें भी तकरीबन 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो संभावना पूरी है कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री और आपका टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखें 40 में से 15 क्वेश्चन का तो आपका वेटेज आपका मॉडर्न हिस्ट्री और इसके साथ साथ आपका टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से ही होगा। तो अगर ये दोनों सेक्शन आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे जीएस को लेकर भी। इसके अलावा पॉलिटी और ज्योग्राफी भी अगर हम देखें तो ज्योग्राफी का भी एक स्मॉल सेक्शन पूछा जा रहा है एग्जाम में, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस होगा। इसमें ना तो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आएंगे। तो एक छोटा सा एक सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी का, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं कि अगर 5-6 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाएँ तो उसमें भी आप बहुत अच्छी कंडीशन में हों आंसर करने के लिए। और इकोनॉमी और इसके अलावा जो है वो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन आता है। तो जीएस का तो बहुत छोटा सा सेक्शन है। जो लोग एचईएस की तैयारी लंबे टाइम से कर रहे हैं या दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस में हैं, उनके लिए जीएस या बहुत मुश्किल कड़ी नहीं होगा, मुश्किल चुनौती नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती होगी करंट अफेयर की और एचपीजीके की। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए तो यही बेस्ट आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि करंट अफेयर पे आप अच्छा काम करिए, हिमाचल प्रदेश का जो जीके है उस पर काम करिए, और बाकी नेशनल जीके तो आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी करते हैं प्रिपेयर। तो वो छोटा सा हिस्सा है, वही बहुत सिलेक्टिव आपको स्टडी करनी है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है वो 1857 से 1947 तक की पढ़नी है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी भी आपको गो थ्रू करना है, और इंडियन इकोनॉमी के साथ आपको सिर्फ ज्योग्राफी का भी इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे ही आपको काम करना है। इस एग्ज़ाम में अब कटअप की बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में अगर हम पिछले 3 एग्ज़ाम को देखें, और उसमें से जो लास्ट एग्ज़ाम अभी 4 साल पहले हुआ था उसमें कंपैरेटिवली वो एग्ज़ाम थोड़ा आसान आया था। तो अगर हम देखें तो 82 के आसपास कटअप गई है लास्ट एग्ज़ाम में। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 85 प्लस का।
अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा मुश्किल आएगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ी डाउन आएगी, लेकिन हमारा टारगेट जो है 85 प्लस का होना चाहिए। और बाकी डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन पेपर आसान आएगा तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स तक है। अब बात करते हैं कि मेन एग्ज़ाम की तैयारी क्या अभी से शुरू कर लेनी चाहिए या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें। अगर आप एग्ज़ाम का नेचर देखें प्रिलिमिनरी और मेन का, तो उसमें जनरल स्टडीज़ का पेपर जो है बिल्कुल कॉमन पेपर है, बिल्कुल जैसा आप पेपर आपको प्री में आएगा बिल्कुल वैसा मेन में पूछा जाएगा। तो अगर यदि आप प्रिलिमिनरी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अगर आपने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो पूरी पूरी संभावना है कि मेंस का जीएस भी आपका बहुत अच्छा होगा। अब बात होती है इंग्लिश, हिंदी और एसए की तैयारी कब करें। देखो, इन दिनों जो भी अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रिलिमिनरी के रिजल्ट आने और मेंस के बीच का टाइम बहुत कम है, तकरीबन 1.5 महीने से का ही टाइम मिलता है, उससे ज़्यादा टाइम अब मिलता नहीं है। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी का जो ग्रामर है वो तो हम एटलीस्ट अभी पढ़ लें, मतलब वीकेंड में एक दिन हम तय करें और हिंदी और इंग्लिश के जो ग्रामर है उसकी हम शुरुआत करें। और उसमें भी क्या पढ़ें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो पिछले 3 सालों में इंग्लिश के पेपर और हिंदी का पेपर जो पूछा गया है इस एग्ज़ाम में, उसको आप पहले एक बार सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, सॉल्व करने से आपको ये आभास होगा कि मेरी तैयारी का लेवल, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी हिंदी और इंग्लिश की, मुझे कितना एग्जाम में आता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का जो लेवल है वो बेसिकली 10th लेवल का ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सा एरिया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे तैयारी किस तरह से करनी है। हिंदी और अंग्रेज़ी की तैयारी को प्रिलिमिनरी के बाद तक ना टालें, आप वीकेंड में इसकी शुरुआत करें। वीक में आप एक दिन का टाइम हिंदी और इंग्लिश के लिए आप अपना डिवोट कर सकते हैं। अब बात है ऐसे राइटिंग की। देखो, ऐसे राइटिंग बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज है, और ऐसे राइटिंग का तरीका, ऐसे राइटिंग की जो स्किल है वो भी आपको अभी से डेवलप करनी चाहिए। आप क्या करें कि रोज़ न्यूज़पेपर रीडिंग करें और एडिटोरियल वाला पार्ट आप ज़रूर पढ़ें, और उसमें से यदि कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं तो उस पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या आप जो आप न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसको रखें और उस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर लें। और इसके साथ साथ आप क्या करें कि महीने के एंड में एक किसी इशू पे आप शुरुआत करें ऐसे की लिखने की, ताकि आपकी जो हैबिट है, राइटिंग हैबिट है, वो भी आपकी कल्टीवेट हो जाए। तो ये छोटे छोटे काम अभी आपको करना है, खाली आपको प्रिलिमिनरी की तैयारी नहीं करनी है, मेंस के लिए भी आपको अपना फाउंडेशन बनाने की शुरुआत करनी है। और जब आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए तो उसके बाद आपको बिल्कुल डेडिकेटेड होकर मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। तो चलिए, ये थी तमाम तरह की बातें जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। हमने भी एंटी एग्ज़ाम के लिए एक फाउंडेशन बैच की शुरुआत की है, और इस फाउंडेशन बैच में हम प्रिलिमिनरी से लेकर आपको इंटरव्यू तक की पूरे जो प्रोसेस की प्रिपरेशन है वो आपको करवाएंगे। और बिल्कुल टारगेटेड स्टडी है, इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको कैसे पढ़ना है, वो तमाम तरह की बातें इस कोर्स के अंदर है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो ऑफिस के नंबर है 9805291450 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी आर गिविंग यू द गारंटी कि यदि आप हमारे साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। सो थैंक यू वेरी मच।